वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों अफवाज की मुश्तरका कमांडर कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में तीनों अफवाज के कमांडर और वजारत दफा के सीनियर अफसरान शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी भोपाल और नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से सिलीगुड़ी में शुरू होगी। मीटिंग में शिरकत करने वाले मंदूबीन को भारत की शिमाल मशरकी रियासतों की सयाहती इम्कानात और सलाहियतों से रोशनास कराया जाएगा। वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ की तर्ज पर कुदरती गैस के शोबे में आज से यकसा टैरिफ लागू होगा। इस नए इक़दाम से माशी तरक्की के साथ साथ दूर दराज इलाकों में रहने वाले सारिफीन को भी फायदा पहुंचेगा। छोटी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वालों के लिए बड़ा तोहफा। वजारत खजाना ने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की शरह सूद में किया इजाफा। 10 से 70 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। और आईपीएल के 16वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से दी शिकस्त। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल में जारी इंडियन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भोपाल में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भारतीय फौज की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस अहम कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन इसमें शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आखिरी रोज वज़ीर आज़म तकरीबन 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय फौज की इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान फौज की स्वदेशी जदीदकारी पर मबनी एक नुमाइश भी लगाई गई है। वज़ीर आज़म भोपाल में अपने क़याम के दौरान इस नुमाइश का भी मुआयना करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को। और इस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। हफ्ते को इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की पहली तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत को पीपीपी मोड पर बनाए गए मुल्क के पहले आलमी मेयार के रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भी हरी झंडी दिखाएंगे। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम वक्त में यानी तकरीबन 7 घंटे 45 मिनट में मुकम्मल करेगी। भोपाल शहर से शताब्दी से सफर करने वाले मुसाफिरों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से वक्त की बचत होगी। इस दौरान वज़ीर आज़म ट्रेन में तलबा और रेलवे के पेंशन याफ्तगान से भी बातचीत करेंगे। तालिबे इल्म इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का भी सफर करेंगे। तलबा वज़ीर आज़म से मिलने और वंदे भारत ट्रेन में सफर करने को लेकर बहुत पुरजोश हैं। मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस मैं 1 अप्रैल को वहां जाकर उसको अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। मजमूई तौर पर हफ्ते का दिन भारत की तीनों अफवाज के लिए खास तो होगा ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के रेलवे मुसाफिरों का तेज रफ्तार ट्रेन का ख्वाब भी पूरा होगा। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के दरमियान चलेगी। डीडी न्यूज की टीम ने इस ट्रेन की खासियत का जायजा लिया। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसकी 11वीं रैक को आप देख सकते हैं मेरे सामने, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये 11वीं रैक है वंदे भारत ट्रेन की, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेन है ये आपको दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जो तकरीबन 708 किलोमीटर की दूरी है उसे तकरीबन 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचाएगी। और 3 जगहों पे ये रुकती हुई जाएगी, झांसी, आगरा और ग्वालियर, ये 3 इसके स्टॉपेज होंगे। ये 11वीं वंदे भारत है और इसके भी अंदर अगर इस ट्रेन की खासियत की बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो सीट क्वालिटी है काफ़ी उम्दा क्वालिटी के लगाए गए हैं। जो इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं वो काफ़ी जो है चटकीला दिया गया है। साथ साथ जो सामान रखने का रैक है वो भी बिल्कुल हवाई जहाज़ की तर्ज पे दिया गया है। टच लाइट है, देखिए अगर दूसरे यात्री को परेशानी ना हो, आपको कुछ अगर पढ़ना भी हो तो टच लाइट की व्यवस्था है, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा आपको जो कि 32 इंच का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है जिसपे कि आपको हर स्टेशन की जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमी क्लास में ब्लू कलर का सीट है, उस तरीके से यहाँ पे रेड कलर का काफ़ी अट्रैक्टिव सीट दिया गया है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छे है और तमाम वो सुविधाएं, चाहे बोतल होल्डर की बात करें, हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टच लाइट की बात करें, सामान का रैक की बात करें, ये सारी सुविधाएं हैं। काफ़ी जो विंडो है वो काफ़ी जो है इसकी चौड़ी विंडो बनाई गई है ताकि बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में हर शोबे में तरक्की हो रही है, ये कहना है आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करने वाले नौजवानों का। ये लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात का मौका मिलेगा। हमारे साथ भोपाल के स्कूल के कुछ बच्चे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी एक्साइटेड है वो लोग भी इस ट्रेन को लेकर के। और ये लोगों को सबसे ज़्यादा आनंद इस बात का है कि ये लोग कल इस ट्रेन से सफ़र करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। कितनी खुशी है आपको जब मोदी जी इसको उद्घाटन करेंगे, आप इस ट्रेन से सफ़र करोगे? बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि हम इस ट्रेन से पहली बार सफ़र करेंगे। इसमें सभी चीज़ें अच्छी है वैसे तो, लेकिन हम लोग तो सब लोग बस इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। जब मोदी जी के पहले कभी आपने सोचा था इतना अच्छा स्टेशन, इतना अच्छा ट्रेन आपको मिलेगा? नहीं, ये अभी आया है, फर्स्ट है ये भोपाल में, तो और अच्छा लग रहा है, पहली बार बैठेंगे सब लोग। मोदी जी के बारे में मुझे बताओ, मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लगता है आप युवाओं के लिए, आप तो लड़की हो, कितना काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लड़कियों के लिए एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो हम एजुकेशन, हम अभी बच्चों के लिए ई स्कूटी देने के बाद बोलिए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी आगे भी ऐसे ही करते रहे, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य है ये, और ख़ास तौर पे चाहे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, देखिए किस तरीके से एक्साइटमेंट है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें आने वाले भविष्य में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है वो इनके फ्यूचर को और भी ब्राइट करेगा, इनके भविष्य को और भी उज्जवल करेगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर हैं। अमित शाह जो खौसांग में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह लालडेगा सेंटर की तामीर का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। मिजोरम अक्सर अपने हमदर्दाना अमल, ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त समेत शहरी जज्बे वगैरह के लिए सुर्खियों में बना रहता है। वहीं इस शहर ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाने के लिए भी दीगर रियासतों के लिए एक मिसाल कायम की। वहीं यहाँ की नागा लोह दडार रवायत भी अपने आप में एक मिसाल है जिसने बाहरी अफराद को हैरत में डाल दिया है। चोरी की कोशिशों को नाकाम बनाने में कानून का निफाज हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है, लेकिन मीजो की नागा लो डावर सकाफत ने यहाँ आए सयाहों को हैरत में डाल दिया है। ये रिवायत वो है जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद दियानतदारी और ईमानदारी की मौजूदगी को साबित करती है। मीजो में लोग अपने ज़ू नॉन जी मावी पर फख्र करते हैं, एक अखलाकी ज़ाब्ता अखलाक जिसकी वो पैरवी करते हैं। तलब मंगेना मकामी बोली का एक लफ्ज है जो तकरीबन परहेजगारी जैसा ही है। मीजो के लोग जिंदगी के बारे में एक ईमानदाराना नुक्ता नजर रखते हैं, हमेशा मेहरबान, मेहमान नवाज, बेलौस और दूसरों की मदद करते हैं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जा सकता है। शाहराओं और फार्म स्टैंड्स के साथ साथ नागा लो डावर नामी दुकानें देखी जा सकती हैं, जिसका लफ्जी मतलब है दुकानदारों के बगैर खरीदारी करना। ये दुकानें सड़क के किनारे किसी का इंतजार किए बगैर ताज़ी फसल बेचती हैं। ये निजाम सिर्फ ईमानदारी पर चलता है। अशिया के रेट इसके साथ रखे कैश बॉक्स के साथ देखे जा सकते हैं। खरीदार सामान उठाते हैं और मालिक की तरफ से नामजद करदा कंटेनर में रकम छोड़ देते हैं। इन दुकानों के मालिकान अपनी बिरादरी की ईमानदारी पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं, जबकि उन्हें इस बात का यकीन होता है कि कोई और इस जमाशुदा रकम को लूट नहीं सकता। ये बगैर दुकानदारों की दुकानें बांस और आसानी से दस्तयाब मवाद से बनी मामूली आर्जी साख्त की हैं। एतमाद के उसूल पर काम करते हुए दुकानदार इन दुकानों पर फल और सब्जियां, हत्ता के फूल और दीगर सामान इसी तरह से बेचते हैं। मालिकान आम तौर पर अपने खेतों में जाते हैं और खुद को दूसरे कामों में मसरूफ रखते हैं, जबकि ये सामान रखवाले के बगैर खरीदने के लिए बाहर होता है। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि इस खूबसूरत शहर में ईमानदारी और भरोसा भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। भारत की सदारत में G20 की मुल्क भर में मुख्तलिफ मीटिंगें जारी हैं। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से 3 अप्रैल तक रियासत मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में मुनक़िद हो रही है। इजलास में 130 से ज़ायद शुरका शिरकत करेंगे, जिनमें G20 के अरकान, मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों, सनअत के शराकतदार, रियासती सयाहत और मकामी टूर ऑपरेटर के नुमाइंदे वगैरह शामिल हैं। शिमाल मशरक़ी खित्ते की सयाहत, सकाफत और तरक्की के मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी इस इजलास में शिरकत करेंगे। मंदुबीन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घम से बटासिया लूप के रास्ते दार्जिलिंग स्टेशन तक टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठाएंगे। मंदुबीन सकाफती प्रोग्रामों से लुत्फानंदोज होंगे, जैसे बाउल गाने, कबायली रक़्स, रिवायती टप्पा डांस। तमंग लोग मंदुबीन को मकामी फ़नून का जामे तजुर्बा फराहम करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के स्टॉल और डू इट योर सेल्फ सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। वन नेशन वन ग्रिड एंड वन टैरिफ की बुनियाद पर कुदरती गैस के शोबे में यकसा टैरिफ आज से नाफिज हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उसकी तारीफ करते हुए उसे तवानाई और गैस के शोबे में एक काबिल ज़िक्र बेहतरी करार दिया है। कुदरती गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इस सिलसिले में पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे मुल्क के पूरे गैस नेटवर्क में नाफिज किया जाएगा। इसे 3 अहम शोबों से मुंसलिक किया गया है और ये शोबे गैस के जरिए उनकी दूरी पर मबनी है। बोर्ड ने कहा है कि आम टैरिफ 73 रुपये 93 पैसे फी मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से मुल्क के सभी शोबों में इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग मिलेगा और दूर दराज के इलाकों में वाक़े सारिफीन को फ़ायदा होगा।
नए माली साल 2023-24 शुरू होने से पहले हुकूमत ने छोटी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ज़ाना ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सरमाया करने वालों को शरह सूद बढ़ाने की सौगात दी है। माली साल 2023-24 की पहली छमाही अप्रैल से जून तक के लिए इन बचत स्कीमों की शरह सूद में 10 से 70 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। हालांकि PPF की शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी वज़ारत ख़ज़ाना ने ट्वीट करके ये इत्तला दी है। भारत की G20 की सदारत में G20 शेरपा की दूसरी मीटिंग का आज दूसरा दिन है। इजलास में आज पायदार तरक्की को फरोग देने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए नए और मौसर तरीक़ेकार पर गौर व फिक्र किया जाएगा। भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत की सदारत में केरल के कुमारकोम के सोरमी गांव में कल मीटिंग शुरू हुई। शेरपा मीटिंग के हिस्से के तौर पर डिजिटल अवामी इंतजामात और ग्रीन एनर्जी पर 2 अलग प्रोग्रामों की भी शुरुआत हुई। मीटिंग में तकनीकी तब्दीली और पायदार तरक्की समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। इंदौर के बालेश्वर महादेव झोलीलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 36 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। साथ ही बचाव मुहिम में 18 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। जख्मियों का इंदौर में इलाज चल रहा है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया। तमाम महलूकीन के अहल खाना और जख्मियों से इजहार ताज़ियत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है और हादसे के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने आज से दफातर में वन सिस्टम वन IAAD OIOS वर्क फ्लो सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का ऐलान किया। एक प्रोग्राम की सदारत करते हुए भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऐलान किया कि आज से इदारे में तमाम नए ऑडिट का काम सिर्फ OIOS के जरिए किया जाएगा और फिजिकल पेपर पर मबनी वर्क फ्लो किया जाएगा और डिजिटलाइजेशन का अमल नाकाबिले वापसी होगा। OIOS एक इंटरप्राइज वाइड एंड टू एंड IT एप्लीकेशन वेब इनेबल्ड हल है जिसमें मुताद्दिद ज़बानों की मदद के साथ ऑफलाइन फ़आलियत और एक मोबाइल ऐप है। मुर्मू ने कहा कि CAG का इदारा हमेशा उन सरकारी इदारों में से एक रहा है जो अपने वर्किंग मॉडल में नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। मनीष सिसोदिया को एक्साइज पॉलिसी के मामले में राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए सिसोदिया पर संगीन तबसरा किया। अदालत ने कहा कि सिसोदिया के किरदार से मुताल्लिक तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया सिर्फ 7 शरीक मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की दरखास्त पर जमानत के हकदार नहीं है। अदालत ने कहा कि ये इल्ज़ाम एक माशी जुर्म करने की साजिश से मुताल्लिक है जिससे समाज का एक बड़ा तबका मुतासर हुआ है। अदालत ने यह भी कहा है कि मोबाइल फ़ोन को तबाह करने या एजेंसियों को सौंपने, कैबिनेट नोटिस से वाबस्ता फाइल पेश न करने का उनका रवैया रहा है। अदालत का कहना है कि जमानत मिलने पर सिसोदिया सबूतों को ख़त्म कर सकते हैं और या फिर अहम गवाहों को मुतासर कर सकते हैं। अदालत के मुताबिक अब तक मिले सबूतों से मनीष सिसोदिया की मुजरिमाना साजिश नजर आती है और सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला बनता है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि अगर सिसोदिया को इस वक्त जमानत दी जाती है तो जारी तहकीकात मुतासिर होगी। अदालत ने सिसोदिया को एक्साइज घोटाले का मास्टरमाइंड करार देते हुए कहा है कि टैक्स के तयन और उस पर अमल दरामद में एक्साइज पॉलिसी सिसोदिया का अहम किरदार रहा है। अदालत ने तफ्तीश की दलील को अहमियत दी है कि एजेंसी 90 से 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और उसके साथियों को पहुंचाई गई। इस रकम के बदले में एक्साइज पॉलिसी में तब्दीली करके जनूबी भारतीय लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को बड़ा धचका दिया है। अदालत ने वजीर आजम की डिग्री पर सवाल उठाने पर केजरीवाल पर जुर्माना आयद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 2016 के हुक्म को खारिज कर दिया है जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री के बारे में मालूमात दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ शेयर करने की हिदायत दी गई थी। अदालत ने केजरीवाल की दरखास्त को गुमराहकुन करार देते हुए उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। केजरीवाल को अदालत ने जुर्माने की रकम
गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जमा करने की हिदायत दी है। नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा इनकलाब की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की नई लहर की वार्निंग। ऑस्ट्रेलिया के आला डॉक्टरों ने मुल्क को खबरदार किया है कि वो मौसम सरमा से पहले कोविड-19 की नई लहर से निपटने की तैयारी कर ले। अब बात अंदरून सफ़े की। अहम सुर्खी है, फर्जी खबरें दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस हैं। अनुराग ठाकुर का बयान। मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि सही मालूमात हर फर्द तक पहुँचे। आलमी खबरों में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद, 4 साल कैद या जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। ट्रंप ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। और खेल खिलाड़ी सफ़े की सुर्खी है, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट लीग की वकालत की। और अब बात रोज़नामा राष्ट्र सहारा की। सफ़े अव्वल की दो अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं, पाकिस्तान में लोग खुश नहीं, तकसीम को गलती मानते हैं। मोहन भागवत का बयान। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जुमे को कहा कि आज़ादी की 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक दीगर सुर्खी, हिंदुस्तान की नई गैर मुल्की तजारती पॉलिसी का ऐलान, निफाज आज से। और अपना शहर सफ़े की सुर्खी है, मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त खारिज। और नाज़रीन, अब बात करते हैं रोज़नामा अखबार मशरिक़ की। अहम सुर्खी है, चीन के वज़ीर दिफा हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। दो अहम सुर्खियाँ इस तरह हैं, छोटी बचत स्कीम की शरह सूद में इजाफा और शेयर मार्केट में एक बार फिर तेज़ी आ गई। नाजरीन, आज के उर्दू अखबार से बस इतना ही। और अब बात करते हैं दीगर खबरों की। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के इमदादी पैकेज को मंजूरी दे दी है। यह इमदादी पैकेज तनाज़े से मुतासरा यूक्रेन में माशी बहाली के लिए दिया जा रहा है। ये कर्ज IMF के 115 बिलियन अमरीकी डॉलर के वसी तरीन बैनुल-अक़वामी इमदादी पैकेज का हिस्सा है, जिससे मुल्क को इसकी फौरी फंडिंग की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। IMF की तरफ से मंजूर शुदा कुल रकम में से 2.7 बिलियन डॉलर यूक्रेन को फौरी तौर पर दस्तयाब कराए जाएंगे, जबकि बाकी रकम अगले 4 साल में जारी की जाएगी। तौसीई फंड की सहूलत एक बड़े पैमाने पर जंग में मुलविस मुल्क के लिए IMF की तरफ से मंजूर शुदा पहला बड़ा फाइनेंसिंग प्रोग्राम है। IPL के 16वें सीजन के पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। राशिद खान को 3 गेंदों पर 10 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान होगा। यह मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगे। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। दो बार की ओलंपिक फातेह भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु इस साल पहली बार किसी टूर्नामेंट के आखिरी 4 राउंड तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की म्याल बिल्चफेल्ड को 14-21 और 17-21 से शिकस्त दी। साबिका आलमी चैंपियन ने मुकम्मल दबदबे के साथ पहला गेम जीता, अगरचे वो दूसरे गेम में पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने 6-12 से वापसी करते हुए सीधे गेम्स जीत लिया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला सिंगापुर की गैर मारूफ खिलाड़ी जियामिन से होगा। नाजरीन, अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब। कुछ ख्वाब है, कुछ